क्या आपको इस बात का एहसास होता है कि आपका रिलेशनशिप अब पहले जैसा नहीं रहा, आपका पार्टनर भी पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है, आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान का एंट्रेंस हो चुका है। इस बात का एहसास आपको होता है और जब ये एहसास होता है तब ये दुनिया का सबसे पेनफुल सिचुएशन है एक रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ इमोशनली अनस्टेबल नहीं करता है, ये रिलेशनशिप के सबसे मजबूत जो पिलर है, जो एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट, जो एक दूसरे के ऊपर में विश्वास, उस ट्रस्ट को तोड़कर चकनाचूर कर दिया होता है आपका पार्टनर। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान इंटरेस्ट कर चुका है। देखो, पार्टनर लाख छुपाने की कोशिश करे, लाख आपको अनदेखा करने की कोशिश करे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की जो ह्यूमन बिहेवियर होती है ये आपको उस बात का संकेत देता है, या उस बात का शाइन आपको देता है कि आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर बदल चुका है, आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान के प्रति इंटरेस्टेड है, उससे बातें कर रहा है, उसके साथ में वक्त बिता रहा है। तो इस बात को जानने के लिए आज का इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान इंटरेस्ट कर चुका है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर चैनल को आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये समझने के लिए कि आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान का इंटरेस्ट हुआ है या नहीं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको आपकी पार्टनर का जो बिहेवियर है उसमें आपको कुछ बदलाव नजर आएंगे। देखो, पहले वो जो इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा वक्त बिताता था, जो पहले इंसान जो आपके साथ में हर वक्त बिताने की कोशिश करता था, आज वो इंसान आपसे दूर दूर भागता है। आज वो इंसान आपके साथ में वक्त बिताने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं शो करता। और जब आप इसके रीजन पूछना चाहते हो उससे कि आपके साथ में वक्त क्यों नहीं बिताना चाहता, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो रीजन वो बताता है, वो आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो आपको बातें लुका रहा है, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे वो शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उसके साथ में एक लंबे वक्त तक रहे हो और आपको इस बात का मालूम है कि वो कब झूठ बोलता है और वह कब झूठ नहीं बोलता है। तो जब आपका पार्टनर आपके साथ में वक्त बिताना ना चाहे और उसके पीछे का जो रीजन वो आपको बता रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ रहा है कि इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा है, अचानक से उसका मूड स्विंग करने लगता है। आपको इस बात का एहसास होगा कि उसका मूड अचानक से स्विंग करने लगता है। अगर नॉर्मली बात कर रहा है, आपने कोई ऐसा बात कह दिया तो अचानक से वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, वो आपकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है, वो आपकी जवाब देने के लिए बाउंड नहीं रहता, वो आपकी बातों को काटना शुरू करता है और अचानक से छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा झगड़े करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके पार्टनर में अगर अचानक से ये उसका बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस इस तरह के होते हैं, तो आपको समझना होगा कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। इसको समझने का दूसरा जो बेस्ट वे है वो है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशंस। देखो, हर मजबूत रिश्ते का सबसे बड़ा बुनियाद क्या होता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना। और एक दूसरे को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है एक दूसरे से कंटिन्यूस बातें होना, वो बात हेल्दी बात होना कि एक दूसरे से बातें होती है, यानी कि कम्युनिकेशंस आप लोगों में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में आपका कम्युनिकेशन बहुत कम हो रहा है, अगर आपका पार्टनर आपसे बात करने में लेस इंटरेस्टेड, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, अगर वो आपसे बात करने नहीं चाहता है, अगर आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो वो किसी ना किसी बहाने से आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तब आपको ये समझना होगा कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो वो इंसान आपको छुपाना चाहता है। क्योंकि ज़्यादा कम्युनिकेशन होने से, ज़्यादा बात होने से कहीं ना कहीं वो बात खुलकर सामने आ ही जा सकती है, उसकी झूठ पकड़ा सकती है। इसलिए वो इंसान आपसे बातें कम करता है, वो आपके मैसेज का, आपके फ़ोन का वो रिप्लाई नहीं करता है, अगर करता भी है तो बहुत लेट रिप्लाई करता है, बहुत लेट आपके मैसेज का आंसर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपसे फ़ोन छुपाना शुरू करता है, उसके फोटो गैलरी जो होती है, उसके मैसेंजर, उसके व्हाट्सअप, उसके मैसेंजर, उसका जो इंस्टाग्राम है, इन सब चारों चीज़ों में अचानक से नए पैटर्न लॉक लग जाते हैं जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो जब आपके पार्टनर में ऐसा बिहेवियर है, जब आपके पार्टनर ऐसा करना शुरू कर दे, तो आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर अपनी फ़ोन छुपाकर कुछ ना कुछ बातें से छुपाने की कोशिश कर रहा है जो आपको पता नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको पता होती है तो आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए आपका पार्टनर लैक ऑफ कम्युनिकेशन कर रहा है आपके साथ में, आपसे कम बातचीत कर रहा है, अपने फोन को छुपा रहा है। तो अगर ऐसा भी बिहेवियर, ऐसा भी हो रहा है आपके साथ में, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है और जिसे आपको क्लियर करना है, जिसे आपको ओपनली उससे बात करनी है।
रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशन आने पर तीसरी बात जो आपको गौर करनी है कि आपके पार्टनर के मुंह में अचानक से किसी नए इंसान की जिक्र सुना शुरू हो जाता है। अचानक से ऐसा कोई इंसान जिसे आप पहचानते नहीं हो, उसके बावजूद भी वो इंसान का जिक्र आपके साथ में शुरू हो जाता है। अचानक से ऐसे इंसान का भी जिक्र शुरू हो सकता है आपके लाइफ में जिस इंसान को आप पहचानती थी, लेकिन बहुत दिन तक उस इंसान के साथ में उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, उसकी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन सडनली कुछ दिनों से उस इंसान की बहुत जिक्र आप लोगों में होने शुरू हो गई है। किसी भी चीज पर अगर आप लोग बात करते हो और अगर उसे कोई एग्जाम्पल देना रहता है तो वो इस इंसान का एग्जाम्पल देना शुरू करता है जिसके साथ में उसकी नई नई दोस्ती हुई है, पुरानी दोस्ती है। तो आपको समझना होगा कि अब आपका पार्टनर उस इंसान के ऊपर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब आपको समझना होगा कि उस पार्टनर उस इंसान के ऊपर में बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो ये मेहरबानी, ये इंटरेस्टेड क्यों है, आपको ये समझना होगा। और अगर आप पूछते हो कि उस इंसान का जिक्र हर बार आपके कम्युनिकेशन में, आपके बातचीत में क्यों आता है, तो आपको उसका जवाब ऐसा लगेगा कि जैसे वो बाय मिस्टेक वो बोल दिया है आपको, कि वो बोलना तो चाहता नहीं था लेकिन उसके मुंह से निकल गया है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से दूर भागेगा। जब आप ये सवाल करोगे तो आपको सवाल को अनसुना करेगा, आपको सुनकर भी नहीं सुनेगा, या फिर अगर सुनता भी है तो चिड़चिड़ा सा, जैसे मैंने पहले बताया कि जो चीज़ उसको पसंद नहीं आएगी वो बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में अचानक से आपका पार्टनर किसी शख्स का, किसी ऐसे इंसान का जिक्र बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है जिसके साथ में या तो उसकी बहुत पुरानी रिलेशनशिप थी, बहुत पुरानी दोस्ती थी, बहुत पुरानी जान पहचान थी और बहुत दिनों तक उसके साथ में डिटैच था, अचानक से वो नया नया आपके रिलेशनशिप में नया नया जिक्र होना शुरू है, या फिर एक ऐसे इंसान का जिसको आप पहचानती तक नहीं है, अचानक से उस इंसान का हर बात में एग्जाम्पल देना शुरू हो गया। अगर आप किसी अच्छी चीज़ की बात कर रही हैं तो उसका एग्जाम्पल भी उस इंसान से देगा। तो ऐसे में भी आपको समझना होगा कि इसके बीच में और उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से वो हर बार उसके मुंह से ये सब निकलती है। तो जब आप उससे ये सवाल पूछते हो तो ये सवाल का जवाब भी वो अनसुना करता है, इस सवाल का जवाब देने में वो इंटरेस्ट नहीं शो करता है। तो अगर ऐसा भी हो रहा तो आपको समझना होगा कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप ऐसा है जो इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। फोर्थ जो चीज़ है एक रिलेशनशिप को समझने के लिए कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे अननेसेसरी बातें तो नहीं हो रही है, ऐसा कोई अननेसेसरी सिचुएशन आपके सामने में आने वाली तो नहीं है। अगर इसको समझना है तो ये फोर्थ चीज़ आपको समझनी होगी, और वो है कि अचानक से उसको अपने लुक्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो कभी कभी होता है कि पार्टनर बहुत नॉर्मल रहता है आपके साथ में, लेकिन अचानक से आप देखोगे कि वो अपने लुक्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, जबकि वो कभी भी अपनी फिजिक को लेकर इतना सीरियस नहीं था, लेकिन सडनली कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वो अपने फिजिक को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। और इस सीरियसनेस में आप क्या देखोगे कि वो अचानक से जिम ज्वाइन कर सकता है, वो अचानक से अपनी ग्रूमिंग करवा सकता है, यानी कि अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा सकता है, अपनी जो क्लॉथिंग सेंस है उसमें चेंजेस ला सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अब अटपटा लग रही है, जो इंसान का बिहेवियर था नहीं, लेकिन वो अब अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा हैंडसम दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि ये हैंडसमनेस किसी और के लिए बन रहा है, आपके लिए नहीं बन रहा, क्योंकि आप तो एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर चुके हो, आप तो लॉन्ग टाइम उसके साथ रिलेशनशिप में हो और वो इंसान जैसा है वो आप उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हो। लेकिन सडनली ये इंसान अपने आप को इतना बदलने की कोशिश क्यों कर रहा है, अपने इतना ग्रूमिंग क्यों करवा रहा है, अपना इतना अपने आप को फिजिकल फिट रखने की कोशिश क्यों कर रहा है? जरूर कहीं ना कहीं ऐसी बात है जिस बात को आपको समझना होगा कि ऐसी कुछ बात तो आपके रिलेशनशिप में चल रही है, ऐसी कुछ तो हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपके पार्टनर में ऐसे चेंजेस नजर आए कि सडनली वो अपने आप को आउटलुक को लेकर इतना सीरियस है, अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए, अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ में, अपने आप के साथ में, तो आपको समझना होगा जरूर कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर अचानक से अकेला रहना ज़्यादा पसंद करने लगा है, अचानक से आपसे दूर दूर कटने लगा है, अचानक से अकेला रहना शुरू कर चुका है, या फिर अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहा है। और ये दोस्त कौन से हैं? ये दोस्त आप उसके नए दोस्त हैं, जिस दोस्तों को आप पहचानती नहीं है, जिस दोस्त के पास आपकी कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर उसके पुराने दोस्त रहते और उसके सारे नंबर आपके पास में, उसके सारे साथ में कॉन्टैक्ट है आपके पास में, लेकिन अगर ये जब बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहा है अपने उन दोस्तों के साथ में जिसके साथ में आपकी कोई जान पहचान नहीं, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, तो ये दो सिचुएशन है, या तो वो बहुत ज़्यादा अकेला रहने का शो करेगा या अपने उन दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना शुरू करेगा जिसको आप जानती तक नहीं हो। तो जब आप ये सवाल उससे पूछोगे कि क्या बात है कि आप इतना अकेला क्यों रह रहे हो, क्यों ऐसे दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हो जिसको मैं नहीं पहचानती, तो इसके रीज़न वो एक बताएगा कि इसका मूड ठीक नहीं रहता, उसका मूड ऑफ है, इसलिए वो अपने आप को इस वक्त अकेला रखना चाहता है।
तो ये वही इंसान था जो एक वक्त में उसका मूड ऑफ होने से, उसका मूड खराब होने से, उसको कुछ भी अच्छा ना लगने से वो ये बताता था कि अगर तुम्हारा चेहरा देख लिया तो मेरा मूड ठीक हो जाता है, तुमसे अगर बात कर लिया तो मेरा मूड ठीक हो जाता है, अगर तुम्हारे साथ में मैं कहीं घूमने चला गया तो मेरा मूड ठीक हो जाता था। और आज वही इंसान है जो इस वक्त में आपसे बातें नहीं करना, आपसे मिलना नहीं चाहता, वो अकेला रहना चाहता है। एक्चुअली में बात क्या है कि इस वक्त में उसका मूड ठीक करने का कोई तीसरा इंसान उसके लाइफ में आ चुका है और इस वक्त वो अकेला नहीं है, इस वक्त वो अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसका मूड जब खराब होता था तब वो आपके पास में आता था, आपसे बातें करता था, आपका चेहरा देखता था, आपके साथ में घूमने जाता था। लेकिन इस वक्त में वो अकेला नहीं है, इस वक्त में वो ऐसे इंसान को ढूंढ चुका है जो अब उसका नया नया मूड ठीक कर रहा है, नया नया उसको सुकून मिल रहा है उसके साथ में। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपका पार्टनर अचानक से अकेला रहना ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया है तो आपको समझ लेना होगा कि अब आपका पार्टनर का जो मूड खराब होता था ना, पहले जो आपको देखकर वो ठीक होता था, अब वो किसी और को देखकर ठीक होना शुरू हो गया और इस वक्त में वो उसके साथ में टाइम एक्सपेंड कर रहा है और आपको क्या बता रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में घूमने गया था, इसके टाइम एक्सपेंड कर रहा था, ये दोस्त भी वही है, वही नया दोस्त है। तो आपको समझना होगा कि रिलेशनशिप में जब भी आपका पार्टनर अकेला रहना या अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना शुरू करता है तब ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कभी कभी ये चीज़ भी बहुत गौर करने वाली होती है कि आपके पार्टनर में जो एक्सपेंसिव जो बिहेवियर है वो अचानक से बढ़ जाती है। आप किसी चीज़ के लिए अगर डिमांड करते हो, किसी चीज़ के लिए बोलते हो तो हो सकता है कि वो अपना इकोनॉमिकल कंडीशन दिखाकर आपको मना कर दे कि नहीं इस बात फाइनेंशियल ठीक नहीं है, कुछ वक्त जाने दो उसके बाद। लेकिन आपको ऐसा कभी कभी नज़र आता है कि उसके पॉकेट से हो सकता है किसी रेस्टोरेंट का बिल मिल गया आपको, उसके पॉकेट से किसी मॉल का शॉपिंग का बिल मिल गया आपको और आप जब पूछते हो उससे कि ये बिल कहाँ से आए, ये बिल किसके हैं, तो वो किसी न किसी बहाने किसी दोस्त के नाम पर चिपकाने की कोशिश करेगा। तो आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर अब आपके ऊपर में खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है। अब आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाकर किसी और जगह में अपने मनी को एक्सपेंड कर रहा है, अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपके पार्टनर में जो इकोनॉमिकल जो फिनेंशियल जो पोजीशंस है उसमें सडनली बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन वो खर्च आपके ऊपर नहीं करता, लेकिन वो खर्च अपने और आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए नहीं करता, लेकिन उसके खर्च बढ़ गए हैं। तो आपको समझना होगा कि ये खर्च कहाँ पर हो रहा है और ये खर्च करने की वजह क्या है उसकी। यानी कहीं ना कहीं वो इंसान किसी तीसरे इंसान को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है जो आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी पार्टनर में आपको नज़र आती हैं तो इसका सोल्यूशंस मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि इसका सोल्यूशन क्या है तो मैं छोटे तौर पर एक बात बता दूं कि अगर ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं अपने पार्टनर में तो आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी होगी। आपको अपने पार्टनर को खुलकर इससे डिस्कस करना होगा कि आखिर ये सब है क्या, आखिर सब चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको सबसे पहली चीज़ खुलकर बातें करनी होगी और बाकी क्या करना है इसके सॉल्यूशंस के हिसाब से आपको इस वक्त में क्या स्टैंड लेना है, क्या करना है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लाइफ में जरा सा भी ये वीडियो वैल्यू ऐड करता होगा, जरा सा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट यानी कि इस सिचुएशन से कैसे अपने आप को निकालें, कैसे अपने इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करें, अगर ये बात आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख देना कि आपको दूसरा वीडियो भी चाहिए, इसका सोल्यूशंस क्या है, किस तरह से ऐसे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो मैं जरूर एक सेकंड वीडियो आपको बना दूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो ऐसे सिचुएशन में है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर चैनल को आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।